हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। एंड टुडे वी आर ज्वाइनिंग विद ऑल न्यू टॉपिक। हम एक नए टॉपिक के साथ आज शुरू कर रहे हैं और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद कंजंक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद कंजंक्शन। देखिए, इस वर्ड का मीनिंग आपको इजीली पता हो जाना चाहिए, क्योंकि जंक्शन का मतलब क्या होता है आप देखिए सबसे पहले। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपके हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल क्लासेस में डेफिनेटली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए गए होंगे। जैसे आप बोलते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं, हम एक्चुअली 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच से व्हाट यू कॉल डील करते हैं। क्योंकि 9th पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल्स को माना जाता है इंग्लिश में, लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि कुछ लोग इसको ऑपोज करते हैं, लेकिन हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। सर आप किन लोगों में से हो? एक्चुअली 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते, इनफैक्ट 9 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और हम इसी वर्जन को सपोर्ट करते हैं। सर कैसे? वो बात की बात है अभी, और मैंने आपको क्लियरिटी से बताया कि 9 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सपोर्ट करते हैं। 9 कैसे? जब वो बात आएगी, बात से बात आएगी तो हम आपको बता देंगे। लेकिन उन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम देख रहे हैं अभी कंजंक्शन। और आपको सीधा पता चल जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जंक्शन, यहां पर आप देखिए इस वर्ड को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जो 2, 3, 4 या फिर 10 भी चीजों को एकत्रित कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, एक जगह ला सकता है। जैसे आप रेलवे जंक्शंस जानते हो, तो रेलवे जंक्शंस वो होते हैं, ऐसे लोकेशंस होते हैं जहां पे 2 या 3 रास्ते आके एक हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो कंजंक्शन का काम, कंजंक्शन का रूल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है कि वो 2 वर्ड्स या 2 से ज्यादा वर्ड्स, 2 सेंटेंसेस या फिर 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को इकट्ठा ला सकता है, एकत्रित कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है, और एक सेंसिबल मीनिंग दे सकता है। जैसे 2 डिफरेंट वर्ड्स को एक सेंसिबल मीनिंग अगर कोई वर्ड देता है, देखिए 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए आपको एक वर्ड तो चाहिए, उसका सेंस बनाना पड़ेगा आपको। तो 2 वर्ड्स को ज्यादा सेंसिबल बनाने के लिए एक ऐसे वर्ड की जरूरत पड़ती है जो उन 2 वर्ड्स को जोड़े, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ज्यादा सेंसिबल बनाने के लिए, या फिर उसका एक स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको एक ऐसे वर्ड की जरूरत पड़ती है जो 2 सेंटेंसेस को जोड़े, या 2 से 3 सेंटेंसेस को भी जोड़े। तो जो भी 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है, जो भी 2 वर्ड्स को जोड़ता है और उसको सेंसिबल बनाता है, ऐसे किसी भी वर्ड को हम बोल सकते हैं कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल्स पे हम देखते हैं। यह आपका पहला सेशन है कंजंक्शन के ऊपर, इसके बाद और भी सेशंस हम लेंगे। नाउ कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं? देखिए, ए पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहां पर फिर से एक बात आ रही है कि पार्ट ऑफ स्पीच ये सेंटेंस का एक हिस्सा है। जैसे 9 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम सपोर्ट करते हैं, तो कंजंक्शन उसका एक हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट जॉइंस 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंसेस। यहां देखिए, या 2 वर्ड्स को जोड़ सकता है या 2 सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। सर 2 ही वर्ड्स को जोड़ेगा क्या? नहीं, 2 से ज्यादा भी जोड़ सकता है। सर 2 ही सेंटेंस को जोड़ेगा क्या? नहीं, 2 से ज्यादा भी जोड़ सकता है, डिपेंड्स। अभी ये इनिशियल क्लास है आपका, ये प्रिलिमिनरी आपके अंडरस्टैंडिंग है कंजंक्शन के बारे में, इसलिए इस डिस्कशन को बेसिक्स तक ही रखा जाएगा। नाउ देखिए, कंजंक्शंस एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। आप यूं मान के चलिए कि कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं, या वर्ड होता है या वर्ड्स होते हैं। एक तो वर्ड होता है या फिर वर्ड्स भी हो सकता है, जो 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे डेफिनेशन में आप सीधा पूरी तरह से या क्लैरिटी से इसको देख पा रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूं कि कंजंक्शन के 3 टाइप होते हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में ज्यादा क्लैरिटी से आपको बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक्स तक हम इस डिस्कशन को रख रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अगले सेशन में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। एक होता है रिलेटिव कंजंक्शन, एक होता है रिलेटिव कंजंक्शन, जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। अब शब्दों का खेल है, शब्दों का भेद है, लेकिन बात तो एक ही है। आप इसको रिलेटिव कंजंक्शन बोलिए या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलिए, बात एक ही है। आप रिलेटिव कंजंक्शन बोल सकते हैं, फिर क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल सकते हैं। सर डिफरेंस क्या होता है रिलेटिव कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन में? पहले मैं आपको बताता हूं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव कंजंक्शन होता क्या है।
यहां पर आप ध्यान से पढ़िए, वन वर्ड और वन कंजंक्शन। आप वर्ड तो बोलिए, जोड़ने वाला है इसलिए इसको कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। हर एक कंजंक्शन एक वर्ड ही है, लेकिन हर वर्ड कंजंक्शन नहीं होता है ना। तो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कंजंक्शन के तौर पे आता है, एक वन लिखा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? वन। वन वर्ड और वन कंजंक्शन दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा। एक वर्ड या एक वर्ड जो कंजंक्शन है क्या करेगा? दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा या दो सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंजंक्शन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके अलावा हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब जैसे आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि वहां पर, यहां पर आप देखिए, एक कंजंक्शन है जो दो वर्ड्स या दो एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर आप देखिए एक कंजंक्शन है जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। एक वर्ड दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंजंक्शन। एक वर्ड या फिर आप उसको कंजंक्शन भी कह लो, कोई भी एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को जोड़ सकता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव कंजंक्शन। लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। लिखा हुआ है टू वर्ड्स और टू कंजंक्शंस दैट जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। यहां पर कितने वर्ड्स है, कितने कंजंक्शंस है? दो हैं। और यहां पर भी क्या करेंगे? दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। काम तो वही है, वहां भी दो वर्ड जुड़ेंगे, वहां भी दो सेंटेंसेस जुड़ेंगे, यहां भी दो वर्ड जुड़ेंगे, यहां भी दो सेंटेंस जुड़ेंगे। लेकिन वहां पर एक वर्ड दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, और यहां पर दो वर्ड्स दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जोड़ेंगे। ये हो जाएगा रिलेटिव कंजंक्शन, और ये हो जाएगा को रिलेटिव कंजंक्शन। इसको कोरिलेटिव क्यों बोला जाता है, इसको बता दो। देखो, को का मतलब क्या हो गया? जैसे आप लगाते हो को, तो को का मतलब होता है कि सहायता, सहायक होता है, सहायक, राइट। जैसे को किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में, सॉरी किसी भी वर्ड में जब को लगता है, तो को का मतलब होता है कि दोनों मिलकर बनाते हैं, दोनों के सहयोग से बनाते हैं। ऐसे आगे आपको बहुत क्लैरिटी से समझाऊंगा मैं आपको। अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले नाउ यहां पर आप देख लें रिलेटिव कंजंक्शन। क्या है ये? रिलेटिव कंजंक्शन। और मैंने आपको क्या बोला? कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कंजंक्शन ही होगा, दो वर्ड्स को जोड़ेगा तो कंजंक्शन ही होगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो कंजंक्शन ही होगा। कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा कंजंक्शन जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंजंक्शंस। अभी आप देखिए, सामान्य तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं यहां पे एंड का, सामान्य तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर एंड का। अब यहां दो वर्ड जुड़ गए ना, यू एंड आई, तो एंड क्या हो गया? या तो आप उसको रिलेटिव कंजंक्शन बोलिए या फिर आप उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड क्या है? रिलेटिव कंजंक्शन या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यू एंड आई, दो शब्द यहां जुड़े हैं, हियर और देयर। अब यहां पर और क्या हो जाएगा? इससे दो शब्दों को जोड़ा है, हियर को भी और को भी, तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव कंजंक्शन या फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, जैसे शी इज 40 स्टिल शी इज अनमैरिड। देखो, वो 40 साल की है, अभी तक वो अनमैरिड है, तो यहां पर एक सेंटेंस है शी इज 40 शी इज अनमैरिड, या दो सेंटेंसेस को स्टिल ने जोड़ा है, राइट और रॉन्ग? दो सेंटेंसेस को किसने जोड़ा है? स्टिल ने जोड़ा है। फिर भी ये क्या हो गया? रिलेटिव कंजंक्शन, या फिर क्या हो गया? कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्योंकि जो भी दो वर्ड था दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव कंजंक्शन ही बोलते हैं। यू कांट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। अंटिल जब तक तब तक। अंटिल के मतलब क्या होता है? देखिए यहां पे एंड का मतलब हो रहा है, एंड का मतलब क्या हो रहा है? और, राइट। और का मतलब क्या होता है? या। और स्टिल का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? फिर भी। स्टिल की वजह से तो दो मतलब होता है, एक होता है फिर भी, और एक मतलब होता है इसका अभी तक। फिर भी होता है और एक मतलब होता है अभी तक। अब अंटिल का मतलब कैसे होता है? यहां पर आप देखिए, अंटिल का मतलब होता है एक जब तक और तब तक। आप कैसे बोल सकते हैं इसको? जब तक भी बोल सकते हैं और तब तक भी बोल सकते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करते हो तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो ये कंडीशनल है। अंटिल कब आएगा? जब कंडीशंस पेश करेगा। यू कांट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। जब तक आप मेहनत नहीं करते हो तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अब इन सभी ने, एंड और स्टिल और अंटिल ने, दो वर्ड्स यहां पर जोड़े हैं, और यहां पर इन दोनों एग्जांपल्स में दो सेंटेंसेस जुड़े हैं। तो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ने वाले सारे वर्ड्स क्या होंगे?
रिलेटिव कंजंक्शंस होंगे। तो यहां पर एंड, और, स्टिल, अंटिल क्या हो गए? रिलेटिव कंजंक्शंस होंगे। अब हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस को। मैंने आपको बोला था इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी वर्ड को से शुरू होता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों एकत्रित लाते हैं किसी भी चीज को, दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है, दोनों का एक दूसरे का सहयोग होता है, उसको हम बोलते हैं को। जैसे कंपनी है ना, जैसे हम बोलते हैं कंबाइन, तो को से शुरू होता है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, तो सब मिलाकर सबका सहयोग होता है, ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब यहां पे एक बात याद रखिए कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस में दो वर्ड्स जुड़ते हैं। आपको मैं पिछली स्लाइड पर लेके चलता था कि आपको क्लैरिटी समझ में आए। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए आप, टू वर्ड्स और टू कंजंक्शंस दैट जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। यहां पर दो वर्ड्स आएंगे, वहां पर एक ही आया, एंड आया, और आया, स्टिल आया, अंटिल आया, एक ही वर्ड आया, लेकिन दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ा। लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शन में ऐसा नहीं होगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या होगा? यहां पर दो वर्ड्स आएंगे, नीदर और नॉर। अब पहली बात तो यह है कि सेंटेंस को पढ़ने से पहले और अंडरस्टैंड करने से पहले आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि नीदर और नॉर का यहां पर रिलेशन है। पहली बात तो यह है कि नीदर और नॉर का यहां पर रिलेशन है। और कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं नाइदर, इसको नाइदर प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको नीदर प्रोनाउंस करना है, नीदर नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, ऐसे। तो नीदर और नॉर का यहां पर कनेक्शन है। अब नीदर नॉर का अगर आप मतलब देखो हिंदी में, एक नीदर और नॉर का अगर आप मतलब देखो तो इसका मतलब क्या होता है? ना ये ना वो। तो जब भी नीदर नॉर लगता है तो रिजल्ट क्या आता है? जीरो, अंडा, कुछ भी नहीं। आउटकम क्या होता है? जीरो होता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? जीरो होता है। परिणाम क्या होता है उसका? जीरो होता है। जैसे नीदर हियर नॉर देयर, ना यहां ना वहां, मतलब कहीं भी नहीं, नीदर हियर नॉर देयर। तो आपके नीदर यू नॉर शी, हु इज योर फ्रेंड? नीदर ही, नीदर शी, नॉर यू, आप में से कोई भी नहीं। तो उसका फलितांश क्या आया भाई? हमने क्या पूछा था? आपका दोस्त कौन है इसमें से? आपका दोस्त अमर है या आपका दोस्त शिव है? तो आपने बोला नीदर अमर नॉर शिव, ना अमर ना शिव। तो रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं, जीरो। नीदर हियर नॉर देयर, ना यहां, अब क्या यहां रुक सकता हूं मैं? नहीं, ना यहां ना वहां। एक बार ना बोल दिया तो सेकंड टाइम ना बोलना ही पड़ेगा। ना यहां ना वहां, ना मैं ना तुम, ना ये ना वो, ऐसे। इधर और, अब इसको आइदर और नहीं पढ़ना है, इसको इधर और पढ़ना है। अब आप देखिए जब आप इधर और लगाते हैं तो यहां पर बात आती है चॉइस की। किसकी आती है? चॉइस की आती है या फिर सिलेक्शन की आती है, राइट? अगर हम किसी को बोलते हैं हे इधर यू हैव इडली और यू हैव बटर, यू हैव वड़ा, या तो इडली खाओ या फिर आप वड़ा खाओ, तो आप सजेस्ट कर रहे हैं चॉइस के लिए, राइट? इधर यू लिसन टू योर पेरेंट्स एडवाइस और डू व्हाट योर माइंड सेज। या तो तुम अपने मां बाप की सलाह को सुनो या फिर आपका जो दिमाग बोलता है आप वो करो। तो आप यहां पर सजेशन दे रहे हो, तो चॉइसेस प्रेजेंट कर रहे हो लोगों को। आप बोल रहे हो कि देखो तुम्हारी चॉइस है, तुम कर लो। इधर और का हिंदी में कैसे मतलब होता है? या तो ये या तो वो। इधर को हम कैसे बोलते हैं? इधर और, या तो ये या तो वो, या तो यहां या तो वहां, या तो इसको या तो उसको। तो यहां पर आपके पास चॉइस दी जाती है, इधर दिस और दैट, या तो ये या फिर वो, या तो ये या फिर वो। एनीहाउ यहां पर फिर से हार्डली और व्हेन का कनेक्शन है, हार्डली या फिर व्हेन का। देखो हार्डली और व्हेन हम कहां इस्तेमाल करते हैं? मुश्किल से, जिस वक्त या जब। मुश्किल से, देखो अजय मुश्किल से 12 साल का होगा जब उसके पिता का निधन हो गया, राइट? हार्डली अजय वॉज ऑफ 12 years when he lost his father. हार्डली और व्हेन। अब हार्डली को कुछ लोग क्या करते हैं? हार्डली को देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज का मैं आपको। हार्डली को कुछ लोग स्कार्सली भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं स्कार्सली अजय वॉज 12 when he lost his dad. मुश्किल से अजय 12 साल का होगा जब उसने उसके पिता को खो दिया। सो हार्डली विथ सेट आउट ऑफ होम। सेट आउट का मतलब क्या होता है? निकलना, रवाना होना, निकलना। हार्डली विथ सेट आउट ऑफ होम when it started to rain. मुश्किल से जब हम मुश्किल से हम ऐसे बाहर निकले ही होंगे जब बारिश शुरू हो गई। मुश्किल से हम बाहर निकले ही होंगे जब बारिश शुरू हो गई, राइट?
देखो, मुश्किल से पहले लॉकडाउन को लोग पहले लॉकडाउन को लोगों ने भुलाएगा जब सेकंड लॉकडाउन शुरू हो गया। तो मुश्किल से जब, हार्डली, अब आप कैसे बोलते हो कि हार्डली ही माइट हैव वॉक्ड अ किलोमीटर, राइट, व्हेन अ स्नेक बिट हिम। मुश्किल से 1 किलोमीटर चला होगा जंगल में कि सांप ने उसे काट लिया, राइट। नॉट ओनली ही इज माई क्लासमेट, अब यहां पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, यही नहीं बल्कि वो भी। नॉट ओनली बल्कि क्या, बट ऑल्सो कैसे होता है, यही नहीं बल्कि वो भी। जैसे नॉट ओनली ही इज माई क्लासमेट बट ऑल्सो माई फ्रेंड। अब यहां पर आप चाहे तो एक नाम ले लो, जैसे नॉट ओनली राकेश, नॉट ओनली राकेश इज माई क्लासमेट बट ऑल्सो माई फ्रेंड। राकेश सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है बल्कि वो मेरा, सॉरी, राकेश सिर्फ मेरा क्लासमेट ही नहीं है बल्कि वो मेरा दोस्त भी है, यही नहीं बल्कि वो भी। नॉट ओनली ही इज माई क्लासमेट बट ऑल्सो माई फ्रेंड। आई होप यू अंडरस्टूड। और एक बात इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कंजंक्शन एक वास्ट टॉपिक होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिलेटिव कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आप बोल सकते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कि को रिलेटिव कंजंक्शन होता है जब दो कंजंक्शंस के बीच में सहयोग होता है, आपसी तालमेल होता है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। लेकिन उसके बाद अलावा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आता है जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। कंजंक्शन को मैंने शुरू किया है, इस पर एक वीडियो की जरूरत पड़ती है, 2 वीडियो की जरूरत पड़ती है, फिर और कुछ एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है। वो सारे एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे, डिड नॉट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा रिलेटिव कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन के कुछ और एग्जांपल्स के साथ। और अगर वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है तो मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी पढ़ा दूंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिए और लोगों को भी प्रमोट कीजिए कि अच्छे कंटेंट को वो देखें। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।